अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कल जो है तुमसे प्यार हुआ कि एपिसोड जो है अपलोड नहीं हुई, और मेरी सिरदर्द इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपलोड या रिकॉर्ड कुछ नहीं कर पाई, और यहाँ तक जो है अपडेट भी नहीं दे पाई। इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। फ़िलहाल जो है अभी सुनते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 60। प्रीवियस पार्ट में हमने जाना था जो पंखुरी है वो गलती से जो है कोल्ड ड्रिंक जो है नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक की बजाय बियर पी लेती है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाली। तो जब वो बियर पीती है तो कुछ समय बाद जो है उसको चढ़ जाती है, नशे हो जाती है उसको। जो मायशा है वो उसको संभालती है पूरी तरह और बेड पे सुलाने की कोशिश करती है। तभी एकदम से पंखुरी उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उस बेड पे ले आती है। तभी एकदम से मायशा बोलती कि क्या कर रही हो आप? तो उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पंखुरी है वो उसे उठने नहीं देती, एकदम से उसके ऊपर आ जाती है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो एकदम से पंखुरी बोलती कि हिलने की कोशिश भी मत करना आप। मायशा तो भाई बहुत शौक होती है और बोलती कि देखिए आप ना, पहले तो मुझे लगता है कि आप होश में नहीं हो क्योंकि आपको चढ़ चुकी है। तो थोड़ा तो भी एकदम से उसकी लिप्स पे जो है पंखुरी अपनी हाथ रख देते हैं। बोलती कि मैंने कहा ना चुप। तो पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मायशा? जब तुम्हें बोलने की ज़रूरत होती है ना तब तुम बोलती नहीं हो, और अब जब ज़रूरत नहीं है अब बहुत ज़्यादा बोल रही हो। जो मायशा है वो तो कुछ बोल ही नहीं पाती क्योंकि उसकी होठ पे पंखुरी की हाथ थी। तो एकदम से वो थोड़ी सी अपनी फेस को इधर उधर करते और एकदम से जो है उसके हाथ को हटा कर बोलती कि क्या कर रही हो आप? तो पंखुरी भी बोलती है वो वही जो तुमने शुरू की थी। तभी एकदम से जो मायशा बोलती कि मैंने कुछ शुरू नहीं किया, और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप सो जाओ ना। तो बोलती कि क्यों क्यों सोना है मुझे? मुझे तुम्हें हक करना है, तुम्हारी बाहों में सोना है ना। तभी एकदम से जो है मायशा बोलती हाँ तो ठीक है ना, पहले आप ऊपर से हटो तो सही। तो बोलती कि नहीं हटूंगी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तो बोलती कि मेरी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पर आप होश में नहीं हो। तो बोलते अच्छा मैं होश में नहीं हूँ, इतनी होश तो है कि मैं अपनी मोहब्बत के बाहों में हूँ। इतनी तो होश है, क्या ये काफ़ी नहीं है क्या? मायशा चुप हो जाती, वो क्या ही बोले। तो एकदम से जो पंखुरी मायशा देखती कि पंखुरी की जो आंखें हैं ना वो नॉर्मली तो बहुत खूबसूरत है, और अब नशे में जो उसकी आंखें थोड़ी सी छोटी हो गई थी तो और भी ज़्यादा वो खूबसूरत लग रही थी। वो एकटक उसकी आंखों में देख रही थी। एकदम से पंखुरी जो है वो फिर से जो है उसके करीब जाने की कोशिश करती है। इतना करीब होती है ना कि मायशा को पंखुरी की सांसें महसूस हो रही थी। मायशा की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो एकदम से आंखें बंद कर लेती है और बोलती कि पंखुरी इतना ही वो बोल पाती है कि पंखुरी ने तब तक मायशा की होठों में अपनी होठ रख देती है। मायशा जो है आंखें बंद किए हुए थे वो एकदम से आंखें खोलती है और उसकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती है और देखती है किस तरह जो है
पंखुड़ी अपनी आंखें बंद की उसकी होठों पे अपनी होठ जो है रख देती है। तभी एकदम से मायशा भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और जो पंखुड़ी है वो बहुत पैशनेट तरीके से उसकी लबों को चूम रही थी। जो पंखुड़ी है उसकी दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती कि माँ पंखुड़ी को भी वो सुनाई देती है। तभी पंखुड़ी जो है वो थोड़ा सा पीछे होती है और उसकी तरफ एकटक देखने लगती है। उसको उस टाइम पे जो मायशा है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो बस थोड़ी सी दूर होके जो है उसे एकटक देखने लगती, उसे निहार रही थी। तभी जब एकदम से हलचल नहीं होती कोई, तभी एकदम से मायशा भी अपनी आंखें खोलती है। जब आंखें खोलती है तो देखती है कि पंखुड़ी उसे एकटक बस देख रही थी। तो मायशा थोड़ी घबराते हुए बोलती कि क्या देख रही हो आप ऐसे? तभी पंखुड़ी बोलती कि तुम्हारी खूबसूरती को देख रही हूँ। तुम इतनी खूबसूरत हो ना, जब से तुम्हें पहली बार मैंने देखा था एयरपोर्ट पे। तो मायशा बोलती कि मतलब, तो बोलती कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, पता है तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, और ये तुम्हारी गहरी आंखें, बस मन करता है इन गहरी आंखों में मैं डूब जाऊं। जो मायशा बोलती देखिए आप होश में नहीं है, इतनी प्यारी प्यारी बातें ना करें अभी। मुझे थोड़ा सा छोड़ दीजिए, मुझे वॉशरूम जाना है। तभी एकदम से जो पंखुड़ी है वो बोलती कि नहीं जाना है, मुझे पक्का पता है कि तुम भाग रही हो मुझसे। क्यों भाग रही हो? दोपहर को तो तुमने स्टार्ट किया था ना, मैंने रोका क्या तुम्हें? तभी एकदम से मायशा बोलती कि क्या स्टार्ट किया था मैंने, पहले ये तो बताई। तो बोलती यही ना जो अभी मैं कर रही थी। तो मायशा फिर से चुप हो जाती है। वो बस बोलती कि देखिए थोड़ा सा तो हटिए। तो बोलती कि क्यों हटना है, मुझे अपनी इन बाहों में कैद कर लो ना। मायशा बोलती कि आप ये बहकी बहकी बात मत करिए, मैं बहक गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलते तो बहक जाओ ना, किसने रोका है? तो मायशा जो है वो अपने सर पे जो है हाथ मारती है और बोलती कि उफ़ो खुदा, कैसे समझाओ इनको। तो पंखुड़ी भी बोलती कि तो समझाने की क्या ज़रूरत है। वो फिर से उसके करीब जाती है और इस बार जो है एकदम से उसके नेक पे जो है वो एकदम से किस करती है। जब एकदम से मायशा को एहसास होती है उसकी नेक पे वो जो सॉफ्ट जो एक छुअन होती है पंखुड़ी की होठों की, जब ये एहसास मायशा को होती है तो एकदम से उसकी एक आह निकलती है और बोलती कि मत कीजिए ना। तो बोलती कि क्यों ना करो, बस चुप हो जाओ। वो बस किस पे किस किए जा रही थी। मायशा जो है वो बहुत कोशिश तो करती है लेकिन पंखुड़ी को वो समझा नहीं सकती थी। पंखुड़ी जो है वो उसकी नेक पे बहुत ज़्यादा किसेस करती है और हल्का हल्का बाइट भी करती है। जब भी वो हल्का बाइट करती है वहाँ मायशा की जो है जान पे बात आती है।
वो जैसे तैसे तो खुद को संभाल रही थी, लेकिन एक एक बाइट उसकी जो है दिल की धड़कने को और ज़्यादा तेज़ कर रही थी। वो अपनी दिल की धड़कनों को जो है शांत करने की कोशिश करने में लगी थी। तभी एकदम से पंखुड़ी जो है वो फिर से उससे थोड़ी सी दूर जाती है और एकदम से मायशा की जो है टी शर्ट की जो बटन है वो खोलने लगती है। और खोलने का अंदाज़, खोलने का अंदाज़ भी तो देखिए, खोलती है कैसे उसकी दांतों से। जब जब वो एक एक बटन जो है वो खोलने लगती है अपनी दांतों से, जब भी उसकी जो है गहरी सांस मायशा को एहसास होती है अपनी बॉडी पे, उसका बॉडी पे सेंसेशन तो फील होना लाजमी होती है। वो एकदम से बोलती कि ऐसा ऐसा मत कीजिए ना, मेरी बात तो सुनिए। तो पंखुड़ी बोलती कि बस कर जाओ ना, करने दो मुझे जो करना है। वो जो है अपनी जो है वो एकदम से ऐसे करते मायशा की टी शर्ट को एकदम से ओपन कर देती है। जब टी शर्ट ओपन होती है तो जब उसको एक टक निहार रही थी तो अब मायशा जो है उसे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी कि वो एकदम से अपनी फेस को दूसरी तरफ कर लेती है और एकदम से बोलती कि ऐसे मत देखिए प्लीज़। तो बोलती कि क्यों, तुम इतनी खूबसूरत हो ना कि मेरी आंखें जो है तुमसे हटती ही नहीं, इसमें मेरी कोई कसूर तो है नहीं। तो एकदम से मायशा बोलती ये आपकी जो ये बातें हैं ना मुझे हज़म नहीं हो रही है, प्लीज़ थोड़ा थोड़ा सा शांत हो जाइए ना। तो बोलती कि मैं शांत ही तो हूँ। फिर जो है वो एक टक जो है एकदम से पंखुड़ी मायशा की जो नेवल है उस पे नज़र जाती है और वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है कि वो उसे एक टक देखने लगती है। तो मायशा भी एकदम से उसकी तरफ देखती है तो नज़र जो है वो पड़ती है कि किस तरह वो जो है देख रही थी। तभी वो एकदम से बोलती कि एक मिनट मेरा हाथ छोड़िए ना एक बार। तो बोलती कि क्यों, तो बोलती प्लीज़। तो वो एक हाथ छोड़ती है। जब वो हाथ छूटती है तो एकदम से मायशा जो है वो पंखुड़ी को थोड़ा सा साइड पुश करती है और एकदम से उसके ऊपर आती है और उसे बोलती कि देखिए मैं बात को समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, आप समझ जाओ ना। लेकिन पंखुड़ी जो है वो ऐसे ही उसको एकदम से पकड़ती है अपने साथ, थोड़ा सा अपनी तरफ पुश करती है और उसकी नेक पे जो है बाइट पे बाइट किए जा रही थी। इधर हालत तो मायशा की पहले से ख़राब थी और अब जो है पंखुड़ी उसकी जो बाइटें है ना वो थोड़ा और हार्टफुल था। तो एकदम से बोलती धीरे करो, क्या कर रही है आप। तो बोलती कि क्यों क्यों धीरे करूँ। तुम जो मायशा है वो उसे थोड़ा सा पुश करती है और एकदम से उठती है और बोलती कि देखिए पहले ना। तो जो एकदम से उठती है और साइड पे पड़ा जो एक बोतल होता है वो निकालते हैं और बोलती कि ये पानी पी लीजिए। तो बोलती कि मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो बोलती कि ये खुदा कैसे संभालूँ मैं, एक तो इनकी ये बातें मुझे हजम नहीं हो रही है और इनकी हरकतें जो मेरी बर्दाश्त से बाहर है, कैसे समझाऊँ इनको। तो फिर वो जो है वो नॉर्मली उससे बात करती है और बोलती कि देखिए आज रहने देते हैं ना, हम ये बाद में कर लेंगे। आई प्रॉमिस प्लीज़, आप मेरी बात सुनती हो प्लीज़। तो वो जो है वो बहुत अच्छे से उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पंखुड़ी है कि मानने की कोई भी उसके
नहीं होती। वो बोलती कि नहीं, मुझे तुम्हें हक करना है। तो बोलती कि यार हर बार आप हक के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करती रहती हो। पहले ना तो एकदम से वो थोड़ी सी दूर में जाती है और अपनी जल्दी जल्दी अपनी टी शर्ट के जो है वो बटन जो है वो लगाती है। जब एकदम से बटन लगाती है तो पंखुड़ी बोलती कि तुम बंद क्यों कर रही हो। तो बोलती कि ऐसे ही कर रही हूँ, आप पहले ना पानी पियो पहले। तो पंखुड़ी जो है फिर थोड़ी सी पानी पीता है और बोलती कि हाँ पी लिया आप। तो बोलती कि हाँ आप इधर आइए। तो वो जो है उसको पकड़ के बेड के साइड एकदम से उसे सुलाती है और बोलती कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आप सो जाओ, बस थोड़ी देर के लिए। तो बोलती कि थोड़ी देर में क्या होगा। तो बोलती कि आप सो ना पहले, हाँ, अब बाद में देखते हैं ना थोड़ी देर में क्या होता है। तो एकदम से बोलती कि तुम मुझे प्यार नहीं करती। जब एकदम से ये बोलती है तो मायशा चुप हो जाती है। तो पंखुड़ी उसकी फेस की तरफ देखते और बोलती कि क्या हुआ। मुझे आज सब पता है, बस मुझे आज अभी ये बात जाननी है, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती हो। मायशा एकदम चुप होती है, कोई भी जो है वो कुछ भी बोलती नहीं। फिर से जो है पंखुड़ी बोलती कि सच बताओ, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। फिर भी मायशा कुछ नहीं बोलती। तभी एकदम से जो पंखुड़ी है वो एकदम से बेड से उठती है और उसके पास जाती है मायशा जो साइड पे खड़ी थी और उसकी हाथ पकड़ के बोलती कि बोलो ना, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। मैं मानती हूँ तुमने मुझसे वादा लिया कि हमारे बीच में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी, लेकिन मैं खुद को कैसे रोकूं तुम्हारे करीब आने से। तो बताओ ना, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। मायशा एक टक बस उसको देख रही थी। जब मायशा को इतनी बार बोल के भी मायशा की कोई जवाब नहीं मिलती है पंखुड़ी को, तो उसको उसकी आंखें थोड़ा सा नम हो जाती है और एकदम से वो थोड़ी सी दूर हो जाती है और बोलती कि आई एम सॉरी, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही कर लिया, मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो वो एकदम से जो वॉशरूम की तरफ जाती है, उसकी पैर जो है लड़खा रहे थे, तो जो है मायशा पीछे पीछे जाती है। तो पंखुड़ी जाती है एकदम से अपने फेस पे बहुत ज़्यादा पानी जो है थ्रो करती है। बहुत ज़्यादा पानी वो थ्रो करती है। फिर जो है वो बाहर आती है और आके अपनी बेड के साइड पे बैठती है। तो मायशा भी एकदम से उसके सामने आते हैं, बोलती कि आप ठीक हो। तो पंखुड़ी ज़्यादा कुछ उसे उसकी तरफ देखती नहीं है, वो बोल देती है। तभी एकदम से मायशा बोलती कि आप सो जाइए। तो पंखुड़ी जो है वो साइड पे ही वो सो जाती है। वो सो गई तो थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या सोच रही थी। इधर करीब एक 1.5 घंटे बाद जो है मायशा भी साइड पे जाके सो जाती है। अर्ली मॉर्निंग जो है करीब 4:30 बजे जो है एकदम से पंखुड़ी की नींद टूटती है। और जब नींद टूटती है तो खुद को मायशा की बाहों में महसूस करती है। तो वो एकदम से ऊपर देखती है कि मायशा उसे बहुत टाइटली हग किए हुए थे, ऐसा मानो कि वो खुद से पंखुड़ी को दूर नहीं करना चाहती थी। लेकिन पंखुड़ी जो है वो थोड़ी सी उसको थोड़ा सा साइड करती है जैसे तैसे, फिर उठती है, वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है
वो एकदम से जो है बैल्कनी की साइड पे आती है। तब उस वक्त जो है सुबह तो नहीं हुई थी, लेकिन ऑलमोस्ट 4:30 तो बज चुके थे। वो बस एक टक बैल्कनी की साइड पे खड़े होके उस शांत समुद्र को देख रही थी, इस पानी को देख रही थी, वो रेत को देख रही थी। पता नहीं वो दुखी थी या कुछ और थी, कुछ नहीं पता। शायद उसे याद था कि कल रात उसने बार बार मायशा से पूछा कि तुम्हें क्या मुझसे प्यार नहीं है। शायद उसे ये याद था कि मायशा को बहुत बार पूछने के बाद भी मायशा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बस उस गहरा समुद्र को देख रहा था। करीब आधे घंटे बाद एकदम से मायशा की भी नींद टूटती है। जब टूटती है तो एकदम से उसकी हाथ साइड पे जाती है तो देखती है साइड में तो खाली है। तो एकदम से वो इधर उधर देखती है तो उसे जो है पंखुड़ी कहीं नज़र नहीं आती। तो वो थोड़ा सा घबरा जाती है, उठती है, इधर उधर देखती है और वो बैल्कनी में भी नहीं थी। बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो वॉशरूम चेक करती है, इधर उधर देखती है, 2-3 बार आवाज़ भी लगाती है, लेकिन कोई भी खबर नहीं। तभी वो एकदम से बैल्कनी की साइड पे आती है, क्योंकि उनके जो होटल थे वो समुद्र के एकदम पास ही थे। सी व्यू देख सकते थे आप बेडरूम के बैल्कनी से। उस साइड में आती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नज़रें एकदम से समुद्र की साइड पे जाती है जहाँ पंखुड़ी जो शायद बैठी हुई थी। दूर से वो उसको थोड़ा थोड़ा लगता है कि ये पंखुड़ी जी है शायद। तो एकदम से वो रूम से बाहर होती है, जो है अपने बाल ठीक करके रूम से बाहर होती है, सैंडल लेती है और एकदम से रूम लॉक करके वो जो है निकलती है और उस एरिया से, होटल से बाहर होके वो सामने की तरफ जाती है। 2 मिनट के बाद वो एकदम से पहुंचती है तो देखती है हाँ वो पंखुड़ी ही है जो बैठी हुई थी। तभी वो एकदम से पीछे से जाके उसकी शोल्डर पे टैप करती है। वो पंखुड़ी थोड़ी सी घबरा जाती है और पीछे देखती है तो देखती है कि मायशा है। तो वो बोलती कि तुम उठ गए, गुड मॉर्निंग। तो मायशा बोलती कि ये क्या बच्चों वाली हरकत है। तो पंखुड़ी बोलती कि बच्चों वाली हरकत कहा, क्या हुआ। तो बोलती कि इतनी सुबह सुबह आप यहाँ क्या कर रहे हो। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलती सुबह 5:20 हुए हैं, मैं तो यहाँ सनराइज़ देखने के लिए आई थी। तभी एकदम से बोलती कि अच्छा सनराइज़ आपको अकेले ही देखनी थी क्या, और आप रूम से बैल्कनी से भी देख सकती थी, और अगर इतना ही देखना था आपको तो आप मुझे बुला लेती ना। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलती तुम्हारी नींद को ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसमें क्या बड़ी बात है। मायशा समझ तो जाती है शायद पंखुड़ी जो है कुछ डिस्टर्ब है। तो वो बोलती कि तो वो जो है उसकी सब बगल में बैठ जाती है और उसकी हाथ पकड़ते और बोलती कि क्या हुआ, आप ठीक हो। पंखुड़ी जो है एकदम से उसकी हाथ से अपने हाथ हटा लेती है और बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। मायशा एकटक उसे देखने लगती है। तो पंखुड़ी बोलती कि देखो इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पे मत बैठो, तुम्हें ठंड लग सकते है, तुम चले जाओ रूम में, मैं आती हूँ कुछ देर बाद। तभी एकदम से जो मायशा वो बोलती कि क्यों, मैं आपके साथ नहीं बैठ सकती। तो पंखुड़ी बोलती तुम्हें बैठना है तो बैठो, मैंने नहीं कहा कि तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकते। तो भी मायशा जो है फिर से उसकी हाथ पकड़ती है और फिर से पंखुड़ी चुराने की कोशिश तो करती है, लेकिन इस बार मायशा जो है बहुत कस के पकड़ती है और बोलती है कि मत कीजिए ऐसा। हुआ क्या है, आप अपसेट हो मुझसे। तो एकदम से उठी, मैं भला अपसेट क्यों होंगी तुमसे, बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे हमें बाहर के लिए रवाना कब होना है। तो एकदम से बोलती कि
रवाना तो होना है, मैंने तो तय नहीं कि शायद 10 बजे। तो बोलती कि अच्छा। तो ये लोग जो है वहाँ पे चुपचाप बैठी हुई थी। ये लोग थोड़ी देर बाद जो है सूरज जो है धीरे धीरे उग रहे थे, तो वो नज़ारा ही अलग होता है ना सनराइज़ का। मायशा और पंखुरी जो है बैठ के वो नज़ारा देखते हैं। पूरी तरह से जब सूरज उठ जाती है तभी एकदम से पंखुरी बोलती कि हाँ चलो अब रूम में चलता है, मुझे फ्रेश भी होना है। तो ये दोनों जो है उठते हैं, वो होटल वापस आते हैं, रूम में आते हैं। तो पंखुरी जो है वो एकदम वॉशरूम चली जाती है, फ्रेश होती है, बाहर आती है। तो फिर मायशा भी जाती है। तभी जो है फिर से टेलीफोन बजता है रूम की, क्योंकि सुबह की ब्रेकफास्ट भी करना होता है। वो टाइमिंग होती है 8:30 से शायद 9:30 तक। तो ये लोग जो है फ्रेश होके इंतज़ार कर रहे थे। तो जब 8:30 बजते हैं तो उनके पास कॉल आती है कि अब जो ब्रेकफास्ट की टाइम हो चुकी है, करनी है तो आपको रेस्टोरेंट आना होगा। तो ये दोनों जो है रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है पंखुड़ी जो है रूम में चली आती है, क्योंकि मायशा रुक जाती है। उसने कहा कि मुझे कुछ काम है। तो पंखुड़ी रूम में आती है। दूसरी तरफ जो मायशा है वो रिसेप्शन पे जाती है, और वो फिर से जो है, क्योंकि होटल से ही जो आपको कहीं घूमना है तो वहाँ से इंस्ट्रक्शन जो है मिल सकती है। तो वो रिसेप्शन में जाती है, कुछ इंस्ट्रक्शन लेती है और गाड़ी का भी इंतज़ाम करती है। तो करीब 20 मिनट तो वहाँ पे लग जाते हैं बातें करते करते। फिर वो रूम में आती है। रूम में आके देखती है जो पंखुड़ी है वो बात कर रही है किसी से। तो उसे कुछ बोलती नहीं है, वो बस अपनी एक जो है ड्रेस जो है वो लेती है और जो है वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आती है तब तक पंखुड़ी की बात भी ख़त्म हो चुकी है। तो बोलती कि आप जो है रेडी हो जाइए, हमें निकलना है आधे घंटे बाद। तो वो भी जो है रेडी हो जाती है पंखुड़ी। और आज जो है उसने साड़ी बिल्कुल नहीं पहनी थी, उसने एक जो नॉर्मल सूट होते हैं ना वैसे ही सूट पहनती है, जो कि रेड कलर की थी। तब भी जो है कयामत लग रही थी। वो एक माथे पे एक छोटा सा बिंदी उसकी जो खूबसूरती की चार चांद को और ज़्यादा निखार रही थी। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और सिंदूर में खुद जो है वो मांग में भर लिया था। जब मायशा एकदम से देखती तो बोलती कि आपने सिंदूर भर लिया। तो पंखुड़ी बोलती कि हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है। तो बोलती कि पर मेरा काम था। तो बोलती कि ज़रूरी नहीं है हर बात तुम ही करो, एक सिंदूर ही तो है, मैं खुद भर सकती हूँ, कोई बात नहीं। जो मायशा एकदम से उसके पास जाते और बोलती कि क्या हुआ, आप मुझसे खफा हो क्या। तभी पंखुड़ी बोलते तुमने ये बात सुबह से कितनी बार बोला मायशा। तो मायशा चुप हो जाती है। फिर जो है वो एकदम से बोलती है पंखुड़ी की चले अब। तो जो मायशा है वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं। ये लोग निकलते हैं। फिर जो है होटल से बाहर होते हैं, ये लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ दूसरे पॉइंट होती है जो सी बीच की। वो अलग ही, वो उसका खूबसूरती थोड़ी अलग है। ये लोग जो है गाड़ी में जब बैठते हैं करीब जो है चली जो 40 मिनट्स करीब लग जाती है। जब लगते हैं तो ये लोग उस साइड पे जाते हैं। वहाँ पे एक ब्रिज थी समुद्र के किनारे पे, वो जगह अलग ही खूबसूरत थी। बीच थी। तो पंखुड़ी जब उस जगह को देखती है बोलती कि ये जगह उस हम जहाँ पे रहते हैं उस जगह से अलग ही खूबसूरत है। तो बोलती कि हाँ अलग खूबसूरत है, तभी तो लाया आपको। तो बोलती कि तो जो इधर उधर चलती है उस जगह को वो देखती है। बहुत अच्छी जगह होती है वहाँ पे,
एक तरफ बीच होती है, दूसरी तरफ जो है रोड होती है। साइड में जो है वो पहाड़ी की तरफ, पहाड़ तो नहीं होती लेकिन पहाड़ी की तरफ थोड़ा सा ऊंचा जो है रोड होती है, जहाँ में से जो फूलों की जो है गार्डन है वो एक शरी में जो है वो गार्डन चली जाती है जब तक वो रोड जाती है। तो देखने में ना बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो बस उस जगह को इधर उधर देख के उस जगह को महसूस करती है, उसे अच्छा भी लगता है। फिर जो है एकदम से जो पंख मायशा है वो बोलती कि चलिए और यहाँ से थोड़ी देर दूर जो है पैदल चल के जाना है, वहाँ पे चलते। तो बोलती क्यों? तो बोलती कि चलिए आप। तो ये लोग जो है हाथ पकड़ पकड़ के जो है चलने लगता है। तो जब चलते करीब 10 मिनट चलने के बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पे पैराशूट जो है राइड किया जाता है। तो एकदम से वो लोग उस जगह पे जाते हैं। तो जब मायशा है वो बोलती कि आप अकेले जाओगे क्या? अकेले चल। तो एकदम से पंखुड़ी बोलती कि अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना, कल ही मैंने तुमको कहा था। तो एकदम से उठ के हाँ हाँ ठीक है। तो ये लोग जो है वो पैराशूट राइड की जो पैकेज है वो देखती है। तो सबसे बड़ा पैकेज जो होता है ना वो स्पीड बोट से समुद्र की एकदम बीचों बीच जाता है और ऊपर से पैराशूट की राइड, बहुत बड़ा पैकेज होते। तो ये लोग वो लेते हैं। ये करीब आधे घंटे की राइड होती है शायद, जहाँ तक मुझे पता है। तो वो जो है वो राइड लेती है। तो इन लोगों को पहले तो लाइफ जैकेट जो है वो पहला पहनाया जाता है। फिर वो कुछ बेल्ट टाइप की, जैसा सेफ्टी बेल्ट होता है ना, वो पहनाया जाता है। फिर ये लोग को जो है एक स्पीड बोट में जो है बैठाते हैं और समुद्र के किनारे में एकदम से बोट जो है लेके चलते हैं। जब 10 मिनट बाद जो है समुद्र की एकदम थोड़ी सी किनारे बीच जो है ये लोग जाते हैं। तो एकदम से कि जो है ये लोग जो है वो राइड के लिए इनको जो है तैयार किया जाता है। और एकदम से जो पैराशूट है जब ओपन करते हैं तो ये दोनों एकदम से जाते। जो मायशा है वो पहले तो पानी से डरती थी, फिर जो है वो इतनी ऊपर से, उसको डरना तो लाजमी था ना। तो एकदम से जो पंखुड़ी है वो पीछे थी मायशा की, मायशा सामने ही थी। तो मायशा इतनी ज़्यादा घबरा रही थी कि उसके मुंह से एकदम से चीख निकल जाती है। तो पंखुड़ी एकदम से बोलती कि यार संभाल के, ऐसे बच्चों की तरह चिल्लाओ मत तुम। तो बोलती कि मैं क्या करूँ, ये इतनी ऊंचाई में मैं गिर जाऊंगी। तो बहुत अच्छा, तुम तो अकेले गिरोगी ना, तुम्हारे साथ बंधी हुई हूँ मैं, अगर तुम गिरोगी तो मैं भी गिरूंगी ना, इतनी घबरा क्यों रही हो तुम? क्योंकि वो पानी में गिर गई तो मुझे तैरना नहीं आता। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलते हैं हाँ मुझे आता है, मैं बचा लूँगी, वो फिक्र तुम मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ ना तुम सेफ हो। और चुप करो, अपनी आंखें बंद करो थोड़ी देर के लिए और ये हवाओं को महसूस करो, अपनी बाहें को खोलो। तो बोलती कि आप क्या बोल रही हो, हम यहाँ कोई रोमांटिक सीन करने आए हैं क्या, बाहों को खोलो? तो बोलती कि यार अजीब चीज़ हो तुम, कभी कभार मेरी भी सुना करो, हर बार वैसे तो चलता तो तुम्हारा ही है, तुम जो बोलती हो वही तो तुम करती हो ना, मेरा तो कोई बोलने का भी शायद अब हक भी नहीं है। तो मैं एकदम से मायशा बोलती कि क्या बोल रही हो आप? तो बोलती कि देखो, अगर इतना घबराना ही है तो बोलो, हम दोनों को उतार दे। तो मायशा चुप हो जाते, बोलती कि नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक है, क्या क्या करना है? तो बोलती कि अब आई ना लाइन पे, अपनी बाहों को खोलो और थोड़ी देर के लिए बस अपनी आँखों को बंद की करो। तो जैसे जैसे वो करती है और दूसरी तरफ पीछे से जो है पंखुड़ी ने उसको बहुत टाइटली जो पीछे से ही जो है उसको पकड़ के रखी थी, हक किए हुए। तो ये मायशा जो है धीरे धीरे अपनी बाहें को खोलती है और आंखें बंद करती है। पहले तो घबरा रही थी लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो जब वो
हवा उसको छू रही थी तो एकदम से उसको अब अच्छे लगने लगता है। वो थोड़ी सी कंफर्टेबली जो है होती है, खुद को थोड़ा सा नॉर्मल करती है, फिर जो है एकदम से आंखें खोलती है। तो ऊपर से जो समुद्र के किनारों को ये लोग देखते हैं, वहाँ का नज़ारा अलग होते हैं देखने का। तो अब जो है मायशा जो है वो सीन को एंजॉय कर रही थी, उसे अच्छा भी लगने लगती है बहुत। तभी जो है ये लोग वैसे ही बहुत दूर तक जो है वो स्पीड बोट से उनको जो है ऊपर से ही वैसे ही घुमाते घुमाते बहुत दूर तक ले जाते हैं। करीब 40-40 मिनट के बाद जो है इन लोगों का राइड जो है ख़त्म होती है। तो जब ख़त्म होती है ना तो तब होता क्या है ना, तो पैराशूट थोड़ा नीचे आ जाती है, पानी तक ये लोग छूते हैं, तो वैसा होता है। तो जब एकदम से पानी के पास आती है तो मायशा फिर घबराने लगती है। तो एकदम से पंखुड़ी उसे अपनी तरफ करती है और उसे एकदम से हग करती है और बोलती है कि घबराइए मत, मैं हूँ। तो मायशा जो है डर के चक्कर में उसे टाइटली हग कर लेती है। जैसे तैसे पंखुड़ी संभालती है, ये लोग जो है राइड ख़त्म होती है, ये लोग पानी से उतर आते हैं। फिर जो है वो एकदम से बोलती कि कपड़े तो भीग गए अब। तो मायशा पंखुड़ी बोलती है हाँ तब क्या। तो बोलती कि आप गीले कपड़ों में थोड़ी ना रह सकते हैं। तो पंखुड़ी बोलती कि हाँ तो ये बात जो है पहले सोचनी थी ना। तो बोलती कि वो, तो ये लोग जो है साइड में देखती है जो पास में, तो एक जो है औरत थी शायद, जो उनसे पूछती है कि यहाँ पे कोई शॉप है कपड़े की और चेंज वगैरह कर सकते हैं क्या। तो बोलती कि हाँ तुम लोग यहाँ से जा, बाइक से चले जाओ, 15 मिनट के रास्ता है, वहाँ से एक शॉप जो सुपर शॉप है वहाँ मिल जाएगा और वहाँ पे सारे फैसिलिटी है, चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो बोलती कि ठीक है थैंक यू। तो ये लोग जो है वो बाइक होते हैं ना जो राइडिंग के लिए होते हैं, ये दोनों उस बाइक पे जो है चलते हैं और वहाँ से करीब 15 मिनट के बाद जो है ये लोग पहुँचते हैं जैसे उस औरत ने कहा था उस सुपर शॉप में पहुँचते हैं। ये लोग पहले जो है ड्रेस जो है वो लेते हैं, जो मायशा है वो खुद के लिए एक पैंट और एक टी शर्ट लेती है और पंखुड़ी के लिए भी एक पैंट और जीन्स की जो पैंट और एक टॉप्स लेती है। तो ये लोग जो है जैसे तैसे वो जो है चेंज करते हैं और उस सुपर शॉप से जो है बाहर आते हैं। फिर जो है ये लोग जाते हैं दूसरे पॉइंट पे जहाँ पहाड़ और समुद्र के किनारे अगल बगल में है। वहाँ से आधे घंटे का रास्ता है, वो फिर से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। और पंखुड़ जो मायशा वो बोलती कि पहाड़ चढ़नी पड़ेगी। तो बोलती कि क्यों। तो बोलती कि वहाँ झरना दिखेगा ना, और जो छोटा सा एक झरना है। तो बोलती कि अच्छा ठीक है चलो। तो पहाड़ है ना वो ज़्यादा ऊंचा नहीं था, मिड लेवल का था। तो ये लोग जो है चढ़ती है पहाड़ और ऊपर से अलग नज़ारा होता है। सब जो है पंखुड़ी एंजॉय कर रही थी, मायशा भी कर रही थी। लोग झरना वगैरह ये भी देखते हैं, ये लोग और भी जगह घूमते हैं। करीब 4 बज चुके थे, ये लोग अभी तक लंच भी नहीं किया। तो एकदम से मायशा बोलती है कि आपको भूख नहीं लगी क्या। तो बोलती कि लगी तो है। तो बोलती कि तो कुछ खा ले। तो बोलती कि होटल चले, थक गई हूँ मैं और घूम नहीं सकती। तभी वो एकदम से बोलती कि हाँ तो ठीक है चलिए। तो ये लोग जो है होटल के लिए वापस रवाना होते हैं। 1 घंटे लगते हैं होटल वापस आने में, 4 से अब 5 बज चुके थे। तो होटल में जो ऊपर एक्स्ट्रा जो रेस्टोरेंट है वो वहाँ से मायशा निकलती है, निकल के जो है साहब पे जाते हैं और खाना वो पैक करती है। तो जब पैक करके वो वापस आ रही थी, तभी होटल का जो मैनेजर हो एकदम से बोलती कि मैम 1 मिनट। तो वो रुकती है और बोलती कि मैम वो आज शाम 7 बजे हमारे एक पार्टी है ऊपर सेंटर पे, तो आप
आप और आपकी फ्रेंड जो है वो इनवाइटेड है, ये एक कार्ड देते हैं और बोलती कि प्लीज़ अटेंड कीजिएगा। तो एकदम से माशा बोलती कि किस चीज़ का पार्टी है, तो बोलती कि वो हमारे जो सर है उनका एक बहुत जो है बिज़नेस, शायद जो है उनको कोई अवार्ड दिया गया है, तो उस खुशी में यहाँ सेंटर पे जो है पार्टी का इंतज़ाम किया गया है और सारे जो है हमारे क्लाइंट्स को जो यहाँ पे रुके हैं सब इनवाइटेड हैं। तो ठीक है, ओके इट्स ओके, 7 बजे ना, तो ठीक है जी जी, तो ठीक है आ जाएंगे। तो वो जो इनविटेशन कार्ड वो लेती है, अपने रूम में आती है, वो खाना एक साइड पे रखते हैं और कार्ड भी। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलती कि ये क्या है, तो मायशा उसके हाथ पे वो कार्ड देती है। तो जब वो पढ़ती बोलती कि अच्छा पार्टी है, जाओगी क्या, तो बोलती कि आप जाना चाहते हो। तभी जब पंखुड़ी बोलती कि ज़रूर क्यों नहीं, तो बोलती कि हाँ ठीक है, पहले हम खाना खाते हैं फिर सोचेंगे। तो ये लोग जो है बैठ के खाना खाते हैं, तब तक सारे पास तो हो चुके हैं। फिर ये लोग जो है रेस्ट करते हैं। करीब 6:30 बजे पंखुड़ी एकदम से बोलती कि जाना है ना, तो बोलती कि जाना है श्योर, तो बोलती कि हाँ, तो बोलती ठीक है तो आप रेडी हो जाओ। तो बोलती कि ठीक है। तो पंखुड़ी जो है वो एक सूट लेती है, साड़ी नहीं पहनती है, वो एक सूट लेती है ब्लैक कलर की और जाती है वॉशरूम, और ड्रेस चेंज करके वो जब बाहर आती है और एकदम से बोलती कि मायशा, वैसे एकदम से वो रुक जाती है। सामने का नज़ारा वो देख के शौक होती है कि मायशा ने जो पहनी है एक साड़ी, वो भी वाइट कलर। तो एक टक बस वो मायशा को देख रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी मायशा कि क्या ही बोले। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखना और ढेर सारा प्यार बांटना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज़, बाय।